अस्थाई ज़मीन नगर पंचायत के पास नहीं है। ज़मीन खोजा रहा है, लगभग ज़मीन मिल भी चुका है, उसमें थोड़ा कागजी प्रोसेस कार्रवाई हो रही है। ज़मीन मिल जाएगा अस्थाई। हमने झंडा फहरा के कौन सा गुनाह काम किया? देश का सम्मान रखा, झंडा फहराया। और रह गई बात जवाहरलाल चाचा जी का, कि मेंबर ने साइन नहीं किया था। जवाहरलाल शर्मा जी किसी लेटर पर साइन नहीं करते हैं, आज तक किसी मेरे लेटर पर साइन नहीं किए हैं। बोर्ड बैठक के लेटर लेके जाएंगे तो बोलेंगे अभी नहीं करेंगे, पूछेंगे सोचेंगे समझेंगे तो साइन करेंगे किए। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, क्या है कमी है? आप आइए बैठिए, बिहिया के विकास के लिए बैठ कर बात किया जाए कि आप अपने अपने डफली बजाइएगा। कोई भी प्रतिनिधि हो उसको अशब्द नहीं बोलना चाहिए। जैसे कल जवाहरलाल चाचा जी बोले कि 2 बार उप मुख्य पार्षद रह चुके पूर्व उपाध्यक्ष भालू चाचा जी, हम किसी को सम्मान देते हैं कि वो दलाल है। आप बोलते हैं कि ख़त्म है, ख़त्म बहुत ख़राब शब्द है। दलाल किसको बोल रहे हैं? जब वो आपको ख़त्म बोले हैं और उनको आप दलाल बोल दिए तो आप दोनों में आदमी में अंतर क्या रह गया? नहीं बोलना चाहिए। किसी का सम्मान कीजिए। ये बिहिया की जनता है, जिसको मान सम्मान देगी वो नगर पंचायत में आएगा, उसके लायक रहेगा। नहीं आएगा जनता उसको हटा देगी, लेकिन किसी का सम्मान कीजिए। कचरा को लेकर के विवाद उठा हुआ है। कचरा आज तो कचरा का उठाव हो रहा है। ये क्यों विवाद उठा हुआ है? और एक दूसरे पर ये कि लोग मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को हमारी तरफ से नमस्कार कि आप लोगों ने आज आया और हमारे न्यूज़ को चलाने का काम किया। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले आपको हमने एक बताया था मीडिया में, आपने हमसे पूछा था कि कचरा क्यों नहीं आ रहा है, बिगा रहा है। तो आपसे आपको हमने बताया था कि कचरा का अस्थाई ज़मीन नगर पंचायत के पास नहीं है। ज़मीन खोजा रहा है, लगभग ज़मीन मिल भी चुका है, उसमें थोड़ा कागजी प्रोसेस कार्रवाई हो रही है। ज़मीन मिल जाएगा, अस्थाई रूप से कचरा वहाँ पर जाने लगेगा। हमने कब कहा कि कचरा को रोड पर ला दीजिए, हम आपके साथ है, ये है वो है। हमने तो समाधान निकाला। हमने ये बोला कि यहाँ के लोगों को परेशानी है इस कचरे से, जो 15 दिन से कचरा इकट्ठा हो रहा है, बरसात हो रहा है तो बदबू दे रहा है। जनता को परेशानी है, जनता उग्र होंगे, उनका जायज़ है। समाधान निकालने में हम उसी दिन से लगे हुए हैं। समाधान निकला। कल वार्ड पार्षद 5 के वार्ड पार्षद जवाहरलाल चाचा जी, जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, वो बोल रहे हैं कि उपाध्यक्ष महोदय मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं, काम सुलझाने के बदले उलझा रहे हैं। उनके वजह से आज हम आए हैं लाइव कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आज सुबह में जब कचरा उठ रहा था, आप सिंपैथी लेने के लिए आकर वीडियो बनाकर फेसबुक पर चला दिए। आपने कभी ये पूछा मुख्य पर्यवेक्षक से कचरा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, किस जगह जा रहा है? सुबह से मुख्य पर्यवेक्षक का लाइन अप हम है, जहाँ कचरा नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा बोला गया था ले जाइए, वहाँ पर गाँव वालों ने रोक लगा दिया। वहाँ से भी ट्रैक्टर वापस आ रहा था, तब जाके हम मुख्य पर्यवेक्षक से लाइन अप होकर, दंगा के एक अशोक जी हैं, हमारा उनसे बहुत बढ़िया संबंध है, उनसे बातचीत करके उनके ज़मीन में हम कचरा गिरवा रहे हैं। तो आप थोड़ा सिंपैथी लेने के लिए आ रहे हैं लोग, वीडियो बनाकर किसी को बोल दे रहे हैं कि उपाध्यक्ष लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये शब्द बात नहीं बोलना चाहिए। आप एक सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि 5 महीनों से बैठक नहीं हो रहा है, 8 महीनों से बोर्ड बैठक नहीं हो रहा है। आपने कभी उपाध्यक्ष के साथ में आया है, बैठ कर बातचीत किया है विकास के मुद्दे पर? कितने दिन नगर पंचायत आप आते हैं? कितने दिन विकास पर बात करते हैं? आपको तो नगर पंचायत से मतलब है नहीं। आप दुकान पर 24 घंटा बैठे रहते हैं और आके मीडिया में बोलते हैं कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष क्या नहीं काम कर रहे हैं। रह गई बात, एक सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन हुआ था, जिसमें बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं कि आप केवल झंडा फहराने के लिए हैं और काम करने के लिए कौन है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष जी नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष झंडा नहीं फहराएंगे? ये तो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष जी नहीं रहेंगे तो झंडा फहराएंगे उपाध्यक्ष। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम 7 सालों से जीत के आए हुए हैं। जो अध्यक्ष वर्तमान में रहते हुए अपना झंडा फहराते हैं, उनकी अनुपस्थिति में हमने झंडा फहराने का कार्य किया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर अनाप शनाप बोक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका घर ग्राम पंचायत में है, जिनको शहर से कोई मतलब नहीं है,
वो भी लाइव आकर गाली दे रहे हैं, अशब्द बात बोल रहे हैं कि केवल झंडा फहराने के लिए आप हैं, काम कौन करेगा। ठीक है, आप काम हम नहीं कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर आइए, शालीनता से आप विरोध कीजिए। ये उपाध्यक्ष काम नहीं करना है। किसी को गाली देना कहाँ तक उचित है। पूरे बिहिया बाजार को, बनिया समाज को लोग गाली दे रहे हैं। बनिया समाज क्या किया है? बनिया समाज, हम पूछ रहे हैं जो लोग गाली दे रहे हैं बनिया समाज को, बनिया समाज क्या किया है? सफाई नहीं हो रही है। आप लोग शांति समिति के बैठक में जाते हैं, वहाँ पर हमारे अधिकारी जाते हैं, वहाँ पर आप लोग प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे शहर को साफ सफाई होना चाहिए। आप लोगों ने क्यों आकर नहीं अधिकारी से पूछा? उनका दायित्व भी जवाबदेही है कि सफाई क्यों नहीं किस जन्माष्टमी में हुआ। सीधे उपाध्यक्ष पर ब्लेम लगा रहे हैं, झंडा झंडा। अरे क्या भाई, वो देश का सम्मान है। देखिए, ब्लॉक में प्रमुख जी नहीं थे, किसी वजह से कहीं गई थी, तबीयत खराब था, तो उप प्रमुख ने झंडा फहराया ना। उसी तरह से किसी वजह से अध्यक्ष नहीं है तो प्रोटोकॉल में बिहार सरकार के लिखा हुआ है कि उपाध्यक्ष फहराएंगे झंडा। हमने झंडा फहरा के कौन सा गुनाह काम किया? देश का सम्मान रखा, झंडा फहराया। और रह गई बात जवाहरलाल चाचा जी का, तो आप झंडा फहराने की बात बोलते हैं तो झंडा देश के सम्मान है, झंडा फहरना चाहिए। आज जो लोग बोल रहे हैं झंडा झंडा, तो काहे नहीं उस दिन आकर रोक लगा दिएगा, झंडा नहीं फहराएगा, हम फहराएंगे झंडा। प्रोटोकॉल में तो हम हैं, हमने झंडा फहराया, देश का मान सम्मान रखा। तो मतलब क्या उसी दिन से विवाद उठा? उसी दिन से विवाद रखा हुआ है। बहुत सारे लोग फेक आईडी बनाकर फेसबुक पर लिख रहे हैं कि केवल झंडा फहराने के लिए आप है, विकास कौन करेगा। तो हम पूछ रहे हैं कि विकास कैसे होता है? गाली देकर होता है सोशल मीडिया पर। आप आइए, आप हमारे साथ बैठिए, अपनी बातों को रखिए। हम बात अगर नहीं सुनेंगे तो हम गलत हैं। 2 दिन से कचरा का मुद्दा उठा हुआ है, तो हम 2 दिन से लगे हुए हैं कचरा में। आज आप मुख्य पर्यवेक्षक से जाकर बात कीजिए, जब कचरा जब उठा यहाँ से, तो जो हाल चाचा जी ने आकर वीडियो बना दिया, कचरा उठ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने वीडियो बनाया, अपना सिंपैथी लेने के लिए सोशल मीडिया पर डाला। कम से कम यह भी पूछना चाहिए ना कि कचरा सही ढंग से गिर रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। वहाँ पर तो गाँव वालों ने रोक लगा दिया। कचरा का उठाव किसके निर्देश पे हुआ और किसके आदेश पे जहाँ गिर रहा है वहाँ पे भी गिर रहा है? देखिए, सुबह में कचरा लाइनअप हम किए, मुख्य पर्यवेक्षक को 10 ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, जेसीबी लगाए हुए हैं। जहाँ पर नगर पंचायत के अधिकारी बोले थे कचरा गिराने के लिए, वहाँ पर रोक लग गया। वहाँ से ट्रैक्टर वापस आ रहा था। हमें मुख्य पर्यवेक्षक ने फ़ोन किया कि आप आइए, तो हम बोले ठीक, हम वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हमारे जाने से पहले हमको दिमाग में एक बात आया, अशोक भैया का बात आया। तो अशोक भैया से हम बात किए कि भैया ऐसे बात है, थोड़ा हम लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। अशोक भैया बोला ये कोई बात नहीं है, अब बेटा सामान है, आप हमारे खेत में गिरा दीजिए कचरा। जब एक दिन की बात है तो गिरा दीजिए। तो लाइन अप हम करके वहाँ पर कचरा भी गिरवा रहे हैं। नगर पंचायत उसी स्थल पे गिरा रहा था जहाँ रोक लगी थी? नगर पंचायत और जगह और कुछ और जगह था, वहाँ से आगा। तो जो एक दिन की बात है तो फिर कहाँ जाएगा? फिर कल से मामला आएगा। कहाँ जाएगा? फिर कल से मामला आएगा। तो हम उन पार्षदों से पूछना चाहते हैं कि अकेले मेरा ही दायित्व है, अध्यक्ष महोदय नहीं है, तो मेरे साथ आकर बैठिए कि कल से कचरा कहाँ गिरेगा। आज भी पूरा बिहिया नगर सफाई नहीं हुआ तो केवल मेरा ही जवाबदेही है। आप लोग मेरे साथ आइए, बैठ कर अधिकारी से बात किया जाएगा। अधिकारी नहीं सुनेगा, डीएम के पास चला जाएगा, डीएम साहब के पास चल के एडीएम साहब के पास चला जाएगा, कहीं ना कहीं चल के इसका समाधान तो निकाला जाएगा। तो आप लोग केवल सोशल मीडिया पर आकर उप मुख्य पार्षद क्या उप मुख्य पार्षद? जब अध्यक्ष नहीं है तो बोर्ड पे बैठक आप लोग मिलकर क्यों नहीं कराते हैं? सही बात आप पूछा। बोर्ड बैठक का लेटर हमने कार्यपालक पदाधिकारी को 7 पार्षदों के साइन कराकर दिया था कि बोर्ड की बैठक कराया जाए, जिसमें सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर ने साइन नहीं किया था। जवाहरलाल शर्मा जी किसी लेटर पर साइन नहीं करते हैं, आज तक किसी मेरे लेटर पर साइन नहीं किए हैं। बोर्ड बैठक के लेटर ले जाएंगे तो बोलेंगे अभी नहीं करेंगे, पूछेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो साइन करेंगे। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड बैठक का लेटर निकाला। उनके बोर्ड बैठक के लेटर पर जब बोर्ड बैठक हुआ तो उस दिन रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के दिन 7 लेडीज पार्षद जीती हुई है। कोई अपना भाई की राखी बांधने गई है, कोई अपना और गया है। तो बताइए कहाँ तक उचित है? 7 थी रक्षाबंधन के दिन बोर्ड बैठक कराना कहाँ तक उचित है? उस दिन बोर्ड बैठक हुआ, कैंसिल भी नहीं हुआ बोर्ड बैठक। रक्षाबंधन के दिन देखते हुए हमने अपने समय पर अपने ऑफिस में आकर बैठा था और बैठा और जवाहरलाल शर्मा जी आए तो
आकर एक बार भी नहीं पूछे कि क्यों बोर्ड बैठक होगा कि नहीं होगा, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा बोला गया कि बहुमत के अभाव में बोर्ड बैठक कैंसिल किया जाता है, आप प्रोसीडिंग को क्लोज किया जाए। हमने प्रोसीडिंग को क्लोज किया, 9 नंबर के पार्षद और हमने साइन किया। क्यों नहीं जवाहरलाल शर्मा उस दिन साइन किए प्रोसीडिंग पे कि हम उपस्थित हैं? क्यों नहीं आकर सोशल मीडिया बोल रहे हैं विकास विकास, क्यों नहीं अपने अब ये कैसे होगा? ठीक है, होगा कैसे ये बताइए कि क्या कैसे सब लोग एक होकर बैठिएगा और बिहिया नगर पंचायत का विकास होगा? क्योंकि समाधान करना है, समस्याएं तो बहुत है। हम उन पार्षदों से पूछना चाहते हैं कि कार्यपालक महोदय बोलते हैं कि आप प्रस्ताव लीजिए तब हम काम करेंगे, तो आप लोग बोर्ड बैठक कीजिएगा तब न प्रस्ताव होगा। हमारा काम है लेटर देना उनको, तो हम तो लेटर देने के लिए तैयार हैं। तो हमारा नियम है कि कार्यपालक महोदय बोल रहे हैं कि 7 पार्षदों का साइन करा कर दीजिएगा तब हम बोर्ड बैठक का लेटर निकालेंगे। तो पार्षद कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है भाई? बिहिया के विकास से आपको मतलब नहीं है? अध्यक्ष महोदय नहीं है तो क्या बिहिया? कौन पार्षद है जो साइन नहीं कर रहे इसमें देखिए 3 गो सशक्त साहित्य समिति के मेंबर हैं, वो तो पहले साइन नहीं करते हैं। पहले नंबर कुछ पार्षद हैं जो साइन नहीं करते हैं, और बाकी पार्षद 7 पार्षद जो हैं जो साइन कर। पार्षद का नाम रखिए क्योंकि लोग देखेंगे तो उनको भी मालूम हो कि विकास के मुद्दे से ये लोग क्यों भटक रहे हैं। देखिए हम जब इससे पहले लेटर दिए हुए थे नगर पंचायत में तो 7 पार्षद साइन किए थे, जिसमें हम उपाध्यक्ष, 11 नंबर के पार्षद मेरी पत्नी है वो, 10 नंबर में मेरी चाची है वो, 3 नंबर के अजीत जी, 1 नंबर के कमख्या जी, 7 नंबर के सुजीत भैया, 13 नंबर के शत्रुघ्न चाचा, 6 नंबर के अजीत भैया, ये लोग सारे लोग साइन किए हुए थे, बाकी पार्षद साइन नहीं किए। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से क्या है, कमी है? आप आइए बैठिए, बिहिया के विकास के लिए बैठ कर बात किया जाए कि आप अपने अपने डफली बजाइएगा, सोशल मीडिया पर आकर शिकायत कीजिएगा तो कैसे होगा? अब बताइए कि जब ये कह रहे कि रक्षाबंधन के दिन बोर्ड बैठक के लिए लेटर निकाला गया, तो वो लेटर आपका था? अध्यक्ष महोदय के लेटर पर निकाला गया था। हमारे लेटर को थे यहाँ पे अध्यक्ष महोदय नहीं थे। तो कैसे निकाला गया? क्या जानने का प्रयास किए क्यों कैसे निकाला गया? हमने पदाधिकारी से पूछा कि कैसे लेटर निकाला, तो उन्होंने मेल पर दिया लेटर निकालने का। तो हम उनसे पूछे क्या अध्यक्ष महोदय बोले थे कि हाँ उस बोर्ड की बैठक में हम आएंगे? हाँ, मुझे लोग बोल रहे हैं कि उस दिन आएंगे। तो हमने पूछा तो इससे पहले भी वो बोर्ड बैठक का लेटर निकाले हुए हैं, बजट का बैठक हुआ उसमें नहीं आए, हमारे अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुआ, इससे पहले भी बोर्ड बैठक हुआ उसमें भी नहीं आए। तो हम अधिकारियों से पूछे कि आप इस दिन ऐसे कितना दिन चलेगा? कम से कम पार्षदों के जो बहुमत पर आधार पर आपको बोर्ड बैठक कराना है तो हम 7 आदमी की साइन करा दे रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? कराइए। क्या जो पदाधिकारी है वो आपको बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? नहीं, पदाधिकारी लोग अभी मेरा बात नहीं सुन रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। नगर उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, ठीक है। बिहिया।